ओम हरि ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको YouTube के माध्यम से वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, समान ज्योतिष इत्यादि विषयों पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। आपको मैं नित नई बातें बताता रहता हूं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में माह फरवरी के किसी भी तिथि में उत्पन्न जातकों के विषय में समग्र रूप से उनकी प्रकृति, उनकी आर्थिक दशा, उनका स्वास्थ्य, उनका कौन सा रंग पसंद है, उनको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे उनका भाग्योदय हो, इत्यादि विषय में आपको बातें बताया हूँ। उसी क्रम में मैंने एक मूलांक 1 के फरवरी की जातक की चर्चा की थी। आज मैं फरवरी में जिन जातकों की जन्मतिथि 2, 11, 20 एवं 29 फरवरी है, उनके विषय में आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रकृति, उनका रंग, कौन सा रंग चयन करना चाहिए, कौन सा नग पहनना चाहिए, उनका मूलांक क्या होगा, इनके विषय में आपको बातें बताऊंगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें, हमारी सुझाव आपको पसंद ना आए तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें। तो जैसा साथियों हमने चर्चा किया था, आज का जो विषय है वह माह फरवरी के 2, 11, 20 एवं 29 फरवरी में जन्म लेने वाले जातकों के विषय में चर्चा करूंगा। इन लोगों का जो मूलांक हुआ वो हुआ उनका 2। साथियों, उपरोक्त तिथियों में उत्पन्न जातकों की जो प्रकृति होगी वो अत्यंत संवेदनशील होती है, स्वतंत्र विचार होता है उनका, और उनके अंदर एक पूर्वाभास होता है जिसको हम देहाती भाषा में छठी इंद्री कहते हैं। उनकी छठी इंद्री अत्यंत जागृत होती है। वह उनके संपर्क में जो लोग आते हैं अथवा उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके विषय में, उनके आचरण, उनके स्वभाव इत्यादि के विषय में उनको पूर्ण जानकारी रहने का पूर्वानुमान होता है। वो जानते हैं कि यह व्यक्ति, यह स्त्री, यह पुरुष किस प्रकृति का है, उसके अंदर क्या गुण दोष हैं, इसके विषय में उनको पूर्ण जानकारी होती है। लेकिन संकोचवश, व्यवहार निभाने के वश जो है उसकी चर्चा उसके सामने नहीं करते हैं, और जो भी वो बोलते रहते हैं उसको आत्मसात करते रहते हैं। लेकिन किसी विषय पर कभी गुस्सा हो जाने पर, आवेश में आ जाने पर उनके सामने उनके गुणों का बखान कर देते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आप किस तरह के हैं। और लेकिन बाद में आवेश समाप्त होने पर फिर बाद में पछताते हैं कि मैंने नाहीं की इस व्यक्ति का विरोध किया और मैंने इसके गुण दोष के विषय में बताया। साथियों, जैसा कि हमने चर्चा किया, जो फरवरी के जो मूलांक 2 वाले हैं, इन लोगों के अंदर दूसरों लोगों की सहायता करने की, समाज में सहायता करने की, समाज की सामाजिकार करने की प्रबल भावना होती है। अवसर मिलने पर वह समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर उनका जन्म किसी धनी घर में हुआ है तो उनको किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। तो उनकी जो यह स्थिति है, उनका यो ज्ञान है, उनके अंदर जो ये भावना है, वो सुसुप्ता वहाँ से चली जाती है और वो अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन यदि वो सामान्य परिवार में जन्मे हैं, अगर सामान्य से नीची आर्थिक स्थिति में जन्मे हैं, तो उनके अंदर यह गुण होता है कि वो समाज के लिए कुछ करने की उनके प्रबल भावना होती है, और वो कुछ समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं। साथियों, माह फरवरी का जो माह है, फरवरी माह जो है शनिदेव के प्रभाव क्षेत्र में आता है। और जिन जातकों की जिससे चर्चा हो रही है मूलांक 2 की फरवरी के, उनके जो कारक ग्रह हैं वो शनि और चंद्र हुए। फरवरी की वजह से शनि हुए और मूलांक 2 की वजह से चंद्रमा हुए। तो आपकी प्रकृति क्या होगी? आप अत्यंत खुशनुमा व्यक्ति हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, और विपरीत लिंगियों के प्रति आपके संबंध भिन्न हो सकते हैं। उनके आपका अंदर ऊंची ऊंचाइयों को, मतलब समाज में ऊंचा उठने के लिए प्रबल इच्छा बनी रहती है। उसके लिए आप
अगर अवसर प्राप्त होता है तो उसका भरपूर उपयोग करते हैं और अपने को ऊंचा उठा लेते हैं। किशोरावस्था से ही धन कमाने के लिए या किसी पारिवारिक कारणों से आपको अपने वृत्ति व्यवसाय के लिए उतरना पड़ता है और आप धनार्जन करने में अग्रसर होने लगते हैं। किशोरावस्था समाप्त होते तो युवावस्था में कदम रखते ही आप धन कमाने की प्रेरणा हो जाती है और आप धन कमाने लगते हैं। आप चंद्रमा के प्रकृति कारण आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, जैसे चंद्रमा हमने देखा कि पूर्णिमा को चंद्रमा हाईएस्ट हुआ, फुल हुआ, उसी तरह से चंद्रमा परिवार को थोड़ा निकला, द्वितीया को थोड़ा बढ़ा। उसी तरह से जैसे चंद्रमा की घटने बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरह से जो है इन जो फरवरी के मूलांक 2 लोगों की जो जीवन की वृत्ति होती है, उनका जो समय होता है, धन होता है, इसी तरह से उनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। आपको आर्थिक स्थिति में पूर्वजों से, परिवार से धन जमीन इत्यादि मिलने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही स्वयं के पुरुषार्थ से भी आप धनोपार्जन करते हैं और समाज में एक ऊंचा स्थान बना लेते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में धन प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। जो स्वयं उपार्जित धन होगा वो वृद्धावस्था में विशेष रूप से आपको उपार्जन होगा। वृद्धावस्था कही आपकी आफ्टर 45, मतलब ये युवावस्था समाप्त होने के बाद जो 45 वर्ष के बाद की अवस्था होगी, इस अवस्था के उपरांत जो है आप स्वयं अच्छे खासे धन प्राप्त करने के अंदर आपके अंदर महत्वाकांक्षा होगी और जो आप प्राप्त करने में सफल भी होंगे। यदि आप फरवरी के 2, 11 अथवा 20 को जन्म लिए हैं तो बाल्यावस्था में ही आर्थिक क्षेत्र में कमी रहेगी। यदि आप धनी घर में जन्म हैं तब तो सो फार सो गुड। लेकिन यदि आप 2, 11 अथवा 20 तारीख को जन्म लिए हैं तो आपका बाल्यावस्था में धन की कमी रह सकती है और अपने प्रयासों से धनोपार्जन करने में आप सक्षम होंगे। साथियों, यदि आपकी जन्मतिथि 29 फरवरी है तो शनि और चंद्र के अतिरिक्त आप बृहस्पति देव के भी प्रभाव में आ जाते हैं और आपका बाल्यकाल सुखी रह सकता है और आप आपके माता पिता के सहयोग से आपकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक व्यतीत होने के योग बनेंगे। यदि 1, 11 अथवा 20 फरवरी उत्पन्न जातकों को बेहतर रहेगा। जो मैंने अभी चर्चा किया आपको कि 2 फरवरी, 11 फरवरी और 20 फरवरी के जो जातक हैं, इनसे स्थिति अच्छी रहेगी 29 फरवरी वालों की। आपका जो स्वास्थ्य होगा, सादा जीवन उच्च विचार के चरितार्थ करने के कारण आपके अंदर स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आपकी कद काठी आपकी अच्छी होगी, आप बीमार कम पड़ेंगे। यदि आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो जल्दी स्वस्थ होने की आपके अंदर इच्छा शक्ति रहेगी और ईश्वरीय वरदान के कारण जो है आप जल्दी स्वस्थ काया और स्वस्थ स्वास्थ्य शरीर आपको मिलेगा। अब साथियों, जो अंक ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण अंक हुआ कि आपके कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से रंग के वाहन प्रयोग करने चाहिए, जिससे आप समाज में अपना स्थान ऊंचा कर सकें, आपके व्यक्तित्व में निखार आ सके, समाज में आपसे लोग प्रभावित हों। तो आपको चाहिए कि सफ़ेद, क्रीम और हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। सफ़ेद, क्रीम और हल्के हरे रंग के कपड़े पहने। और यदि आप किसी दिन ये रंग के कपड़े नहीं पहन पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप हैंकी, रुमाल इत्यादि इस रंग के कपड़े अपने पास रखें और समाज में कहीं किसी सभा इत्यादि में कहीं हैं ऑफिस में, तो उसको हमेशा आप प्रयोग करें उस हैंकी को, जिससे लोगों की दृष्टि उस पर पड़े और आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो। तो साथियों, आपके लिए जो शुभ तिथियां क्या होंगी, 2, 11 फरवरी वालों के लिए 2 फरवरी, 11 फरवरी, नहीं फरवरी नहीं, किसी महीने के साथ, किसी महीने की 2, 11, 20 एवं 29 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, किसी महीने की। और जिनकी जन्मतिथि 20 और 29 फरवरी है, उनके लिए जो किसी भी महीने की जो तारीखें होंगी
वो 2, 3, 11, 12, 20, 21, 7, 16 एवं 25 तिथियां उनके लिए विशेष फलदायी रहेंगी। इसके साथ साथ 2, 3, 7, 11, 12, 16 एवं 21 तिथियां 25 तिथियां उनके लिए विशेष अनुकूल रहेंगी। इस प्रकार आपने देखा कि जो 20 और 29 फरवरी में जन्म लिए हैं उनके लिए चांसेस ज़्यादा हैं वनस्पति की 2, 11 फरवरी वालों के। तो इनके लिए यदि आप अध्ययनरत हैं, कहीं परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो जो तिथियां हमने बताई आपको, इन तिथियों में यदि आप कोई काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई धनार्जन का कोई काम करते हैं, कोई नींव रखते हैं, कोई उद्योग स्थापित करते हैं, कोई फार्म भरते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यह तारीखें आपके अनुकूल होंगी जो है। अब साथियों, आपके जो भाग्य रत्न क्या होंगे? मोती और लहसुनिया, सिर्फ 2 नग आपके लिए उपयुक्त हैं। अब मोती और लहसुनिया दोनों का जो धारण करने का जो स्थान है वो कनिष्ठा अंगुली होती है। मतलब जो 5 फिंगर सबसे छोटी जो फिंगर होती है वो कनिष्ठा अंगुली कहती है। और दोनों नगों को, चाहे मोती हो अथवा लहसुनिया हो, दोनों को उसी अंगुली में धारण किया जाता है। तो आप अपने समय के अनुसार से, यदि आपको मानसिक शांति अगर विशेष करना होगा, तो आप व्यवसाय में उन्नत करने होगा तो आप मोती धारण कर लें। यदि आप टेस्ट कर लें और कुछ दिनों बाद आपने देखें कि मोती का क्या प्रभाव है, तो उसको निकालने के बाद आप लहसुनिया धारण करें, जिससे आप खोई अनुभव करेंगे कि इन लगों को धारण करने से बारी बारी से आपके जीवन में उत्थान होगा, वो आपका कल्याण होगा, आपका विकास होगा। तो साथियों, जैसे आपको मैंने आज फरवरी में जो मूलांक 2 है उनके विषय, जातकों के विषय में उनको ज़रूरी बातें बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।